राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि 10 दिन ये बड़े बड़े सपने साकार होंगे, खुशी से रो देंगे आप। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि खुशी से रो देंगे, जबरदस्त समय, जबरदस्त लाभ। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ। मीन राशि आपके राशि के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और आपके कर्म के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। आपके कर्मेश और आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति होते हैं। यही देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, और यहां पर ये 5 दिसंबर तक बैठेंगे। 5 दिसंबर से ये आ जाएंगे मिथुन राशि, आपके सुख के घर में। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वो अमृत दृष्टि होती है। तो इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। ये 3 अमृतमय दृष्टि ये डालेंगे। बैठे कहां हैं? आपके पंचम भाव में। 5 दिसंबर तक जिनका विवाह नहीं हुआ था, हमारी बहनें, हमारे भाई, कोई ना कोई रिश्ता आएगा, आपका विवाह तय होगा। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। यदि आप स्वयं अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, अध्ययन से आपको लाभ होगा। कोई मित्र आपसे दूर चला गया था, वह पुराना मित्र आपके करीब आएगा, आपसे संपर्क होगा उसका। जिनके बच्चे पढ़ करके नौकरी की तैयारी कर रहे थे, नौकरी नहीं लग रही थी, 5 दिसंबर तक आप लिख लीजिए, कहीं ना कहीं आपके बच्चों का सिलेक्शन होगा। जो हमारी बहनें, जो हमारी भाई, जो हमारे माताएं, जो हमारे पिता तुल्य परेशान हैं, विवाह के कई कई वर्ष हो गए, संतान नहीं हुआ, उन्हें संतान की प्राप्ति का योग बन रहा है 5 दिसंबर तक। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपको संतान की प्राप्ति होगी। संतान के तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। अच्छा, यहां से इनकी 3 दृष्टियां जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5। 5वीं दृष्टि डालेंगे आपके भाग्य के घर पे। देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि जब आपके भाग्य पर पड़ेगा तो आपके भाग्य का आपको जोरदार साथ मिलेगा, और यह साथ 5 दिसंबर तक प्रबल रूप से प्राप्त होने का समय है। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, आपको पता होगा कब कौन सी कहां पे दृष्टि पड़ रही है, कौन सा काम हमें कर लेना है। तो जब भाग्य पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ी तो आपका जो पेंडिंग वर्क था, जो पेंडिंग काम था, वह पेंडिंग काम आपका बनेगा। आपको साथ मिलेगा गुरुजनों का, अपने से बड़ों का, अपने से सीनियर का, उच्च अधिकारी का, बड़े ऑफिसर्स का, बड़े राजनेता का आपको साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। भाग्य से आपका जो काम अटक रहा था, यानी आपने कर्म किया था किंतु भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। लोग कहते हैं, आप सुने होंगे कि बहुत प्रयास किया किंतु बेचारे का भाग्य साथ नहीं दिया, नहीं तो काम बन गया होता। अब वही भाग्य आपका जोरदार साथ देगा, आपका काम बनेगा, जबरदस्त काम बनेगा, हर प्रकार से लाभ होगा।
उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा, इच्छा की पूर्ति होगी, क्योंकि जब भाग्य का साथ मिलता है तो कुछ भी अधूरा नहीं रह जाता है। 5 हो गया, 6, 7, 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके एकादश भाव पे, यानी आपके आय के घर पे। और जब आपके आय के घर पे इनकी दृष्टि पड़ेगी तो सोर्स ऑफ इनकम आपका जनरेट होगा, आय आपका बढ़ेगा, आमदनी आपकी बढ़ेगी, बिजनेस व्यापार में आपको लाभ मिलेगा, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट लगेगा, आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, आपको सफलता मिलेगा, आपका जो सपना, जो ख्वाब अधूरा था, वह सपना, वह ख्वाब आपका पूरा होगा, उन्नति का मार्ग खुल जाएगा, आय तो आपका जोरदार बढ़ेगा, हर प्रकार से आपको लाभ मिलेगा, हर प्रकार से आपका सपना साकार होगा। जो आपने योजना बनाई थी, यदि योजना अधूरी थी, नहीं पूरी हो पाई, आप कसोट के रह गए, अब वह अधूरी योजना आपकी पूरी होगी, सपना आपका साकार होगा, मन वांछित फल की प्राप्ति मिलेगी। बहुत अच्छा समय है और यह समय 5 दिसंबर तक का होगा। जो भी आपको प्रयास करना, कोशिश करना, या 10 दिन का पीरियड है, आप बोलते हैं गुरुजी कब होगा, तो ये 10 दिन का समय है, भाग्य का साथ मिल रहा है, कर्म करके, परिश्रम करके, मेहनत करके अपने आप को स्थापित कर लीजिए। कुछ समय का मेहनत, पूरी जिंदगी आराम, और कुछ समय का आराम पूरी जिंदगी तबाह कर देता है। तो अभी उम्र है, समय है, कोशिश करके, प्रयास करके आपको जो अचीव करना है अचीव कर लीजिए, क्योंकि समय एक बार जब बीत गया तो फिर वह समय लौट कर नहीं आता है। जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें नौकरी की तलाश में है, नौकरी का एक सीमा है, उस सीमा तक यदि आपने नौकरी ले लिया तो ले लिया, नहीं तो उसके बाद आप आवेदन के हकदार भी नहीं रहेंगे, उम्र बीत जाएगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको अफसोस ना हो कि आप चूक गए, कोशिश किए होते, काश मैं कोशिश किया होता, ये काश जो लग जाता है जीवन को बड़ा कष्ट देता है। काश मैं कर लिया होता, काश मैं चला गया होता, काश मैं फार्म भर दिया होता। इसीलिए मैं बार बार आपको बताता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि कोशिश करते रहिए, सतत प्रयास करते रहिए। यकीन मानिए, जिस दिन ग्रहों का गोचर उस फेवर में हुआ, आपको फट से लाभ हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रयास किया, आपने काम वहां फंसा रखा है। जब काम आपने वहां फंसा दिया है और ग्रहों का सपोर्ट मिल गया, आपका काम फट से हो गया। तो काम आप करते रहिए, प्रयास करते रहिए, आपका आय बढ़ेगा, बढ़कर रहेगा। 8, 9 लग्न पर इनकी दृष्टि, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपके लग्न पर, तो आपको बुद्धिमान बनाएंगे। आप जिससे बात कर लेंगे वो आपसे प्रभावित हो जाएगा, आप पर मोहित हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। तो आपके स्वयं के प्रयास से, आपके स्वयं के बुद्धिमत्ता से, आपके स्वयं के बुद्धि से आपका बिगड़ा हुआ काम बनेगा। तो आप कोशिश करके, प्रयास करके जो भी आपका रुका काम है बना लीजिए। देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करिए, केले के वृक्ष की पूजा करिए, ब्राह्मण को 2-5 रुपए का दान करिए। किसी भी ब्राह्मण को अपने मुख से अपशब्द मत बोलिए। ब्राह्मण को यदि आप अपशब्द बोलते हैं तो देवगुरु बृहस्पति रुष्ट हो जाते हैं। तो यह काम आप कदापि मत करिए। यदि आपकी कोई समस्या, परेशानी, तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।